अध्यक्ष जी, नगरगोला की बात की जाए तो नगरगोला में इंग्लिश मीडियम के कई एक स्कूल हैं। उनमें से एक है उमा देवी चिल्ड्रंस अकेडमी। इसका मामला संज्ञान में आया है कि 7:25 के बाद या 7:30 कह लीजिए, उसके बाद गेट बंद कर लिया जाता है और बच्चों को लगभग 1 घंटे के लिए बाहर खड़ा कर दिया जाता है। तो इसको लेकर के कई एक समस्याएं भी हैं, क्योंकि नगर में ट्रैफिक जाम भी है, गलियों में भी कभी कभार हो जाता है। तो इस समस्या को लेकर के एक आम नागरिक की बात और आपके दायित्व तो काफी है, क्योंकि नगर अध्यक्ष हैं आप, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप बताइए। इसको इस तरीके से देख रहे हैं, जो चीज आपने अभी संज्ञान में लाई है इसकी जानकारी हमको पूर्व में नहीं थी, और अगर ऐसा कोई भी विद्यालय कर रहा है तो उसके प्रबंधन से बात की जाएगी कि आप ऐसी मतलब व्यवस्था बनाएं कि अगर कोई बच्चा हमारा लेट आता है, क्योंकि जाम की समस्या आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, और ये लगभग हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चों के छुट्टी के टाइम पे कुछ ट्रैफिक चौराहे पे वो लोग खड़े हो जाते हैं वहाँ पे संभालने के लिए, बाकी सुबह जाने के समय ऐसा नहीं होता, जाम में बच्चे फंस जाते हैं, लेट हो जाते हैं। तो उनको ये बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि उनको 1 घंटे, अभी तो गर्मी इस समय का माहौल है और मेरे हिसाब से सितंबर के महीने तक गर्मी रहेगी, तो ये तो बहुत ही गंभीर विषय है और मैं इस पे अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात करूंगा कि आम जनमानस की जुड़ी समस्या है, बच्चे सबके घरों में। एक और सवाल लेते हैं, स्कूल का जो सिलेबस है, बुक्स और नोटबुक्स जब परचेस की जाती हैं, खरीदी जाती हैं, तो एक तो रेट टू रेट दिया जाता है, जितना प्राइस बड़ा होता है उतना ही गार्जियन को चुकाना पड़ता है। उसके बावजूद भी कई गार्जियन ये बता रहे हैं कि बिल नहीं मिल पा रहा है, ये ऐसा क्यों है अध्यक्ष? देखिए, प्राइवेट विद्यालय जितने भी हैं ये चीजें चल रही हैं, सुनने में अक्सर आता रहता है, हर वर्ष आता है, मगर इस पे कितने ढंग से काम हो पाया या नहीं हो पाया मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन आपने जो इस बार मुझसे इस बात को सामने लाए हैं मेरे, तो मैं ये बात भी अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही, जो भी होगा अपने प्रशासनिक अधिकारी है जो उसके दायरे में आते हैं उनसे बात करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें जो हैं उसमें सबसे बड़ा राजस्व नुकसान सरकार को भी है, तो ये विषय बात करेंगे। दूसरा एक ये है कि जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म के लिए, ड्रेस के लिए भी अगर मार्केट में देखा जाए, जो ट्राउजर्स 400 का है और टी शर्ट 300 की है, 700 रुपये। स्कूल का माना कि लोगो लगा है तो 100, 200, 300 रुपये बढ़ा करके, लेकिन उससे एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए भाई। देखिए, आप जो फीस है वो ले रहे हैं, जो भी आपके और भी मानक है उनको आप पूरा करवा रहे हैं, तो कम से कम जो ड्रेसेज हैं बच्चों की उसमें कमाई नहीं होनी चाहिए। इस पे भी बात की जाएगी। एक और सवाल लेते हैं, देखा जाए तो डिसिप्लिन इज द मेन थिंग ऑफ एनी इंस्टीट्यूट। कोई भी इंस्टीट्यूट हो, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर बच्चा लेट होता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है, घंटों 1 घंटे के लिए बाहर कर दिया जाता है। अगर कोई टीचर आता है तो उसके लिए क्या? नहीं, तो बात तो यही है भाई, व्यवस्था में तो सभी शामिल हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बच्चा बाहर खड़ा है तो टीचर कैसे अंदर चला जाएगा। मेन चीज ये है कि मैं तो ये कहूंगा कि सुबह के टाइम कम से कम एक टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए कि भाई जो 15 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट जो भी है, कि भाई जो भी आएगा वो अंदर लिया जाएगा, उसको गेट पे बाहर नहीं खड़ा किया जाए। कि वो टीचर भी हमारा ही अंग है, हमारे परिवार की वो भी एक लोग हैं। नहीं, टीचर को डायरेक्ट एंट्री दे दी जाती है, गलत रहता है, ये और बच्चों को बैठा दिया जाता है, ये पक्षपात खड़ा कर दिया जाता है, ये पक्षपात है। अच्छा अध्यक्ष जी, एक सवाल और लेंगे, मान्यता को लेकर के। सपोज कीजिए कि 8 तक मान्यता है, उसके बाद 9, 10, 11 चलाया जा रहा है, स्कूल ऑपरेट किया जा रहा है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? अब इसको लेकर के ये है कि अगर 8 तक स्कूल है उसको 10 तक चलाया जा रहा है, तो उसमें शिक्षा, जैसी शिक्षा अधिकारी
इस विषय में सही जानकारी दे पाएंगे। ऐसा कुछ है व्यवस्था कि उसको आप कर सकते हैं विद्यालय में, या नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते हैं तो ये जांच का विषय है। ओवरऑल ये जो प्रकरण है उमा देवी चिल्ड्रंस अकेडमी गोला गोकर्णनाथ खीरी, इसको लेकर के क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि वो जो चीजें आपने जानकारी में लाई है विद्यालय के लिए, उनसे यही कहेंगे कि ये सब चीजों में उनको सुधार करना चाहिए, क्योंकि विद्यालय एक शिक्षा का मंदिर है। बच्चा अगर वहां जब जाता है तो एक इस भावना से जाता है यहाँ से कुछ सीख करके जाएंगे, और जब उसको एंट्री पॉइंट पे ही एक अच्छा फीलिंग नहीं आएगी तो बच्चा दिन भर डिस्टर्ब रहेगा उससे। जी, इस मामले में हम अपने जनप्रतिनिधियों से बात करके इसके लिए अधिकारियों से मिलकर इसकी जांच की बात कहेंगे और जांच होनी चाहिए। चौहान जी, महत्वपूर्ण पद नगर का आपके पास में है, गोला गोकर्ण जनपद लखीमपुर खीरी का। नगर में एक उमा देवी चिल्ड्रंस अकेडमी नाम का विद्यालय चल रहा है, जहां पर एक बच्चा लेट होता है तो उसको 1 घंटे के लिए बाहर खड़ा कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक थिंग है, इस पर क्या कहेंगे आप? अगर ऐसी घटना हुई है, अगर ऐसी घटना है और सही हुई है तो ये तरीका वैसे तो सही नहीं है, और बीएसए बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है इस मैटर को संज्ञान में लेंगे और अपनी एक टीम बना के, भूमिका बना के उस पर निरीक्षण करेंगे। उसके बाद चीज उजागर होगी, क्या सही है क्या गलत है। जी जी बताइए। कोई तथ्य क्लियर नहीं है कि ऐसा हुआ है, एक तरफा बात सामने आई है, दूसरी तरफ से कोई बात सामने भी नहीं आई है, तो टीम बना के गठन करके इस पर कार्रवाई की जाएगी, तो सिद्ध होगा, सब सामने आएगा। इस मामले की तो वीडियो वायरल हो रहा है। नहीं, वीडियो एक अच्छा वीडियो वायरल हुआ है कि अगर उधर से आप बात पूछेंगे तो वहां से क्लियर नहीं हुई है। उधर से भी पूछा गया है, कोऑर्डिनेटर ने जवाब दिया है। क्या जवाब दिया? ये डिसिप्लिन है स्कूल का। अगर ऐसा है तो वो गलत है, और बीएसए साहब इसको बनाकर एक पूरी रणनीति से काम करके जो भी एक्शन लिया जाएगा बीएसए साहब लेके, बीएसए अधिकारी हैं वो उसमें एक्शन लेंगे। एक और सवाल है, जो सिलेबस लिया जाता है उस पर ह्यूज अमाउंट चार्ज किया जाता है, उसके बावजूद भी बिल नहीं दिया जाता है। नहीं, अब तो बिल की कंडीशन है, बिल तो शुरू कर दिए गए हैं। अभी हमारे जानने वाले हालनपुर डिपो पे गए थे, बिल से बिल की डिमांड की थी, तो उन्होंने बिल दिया था, अपनी फंड का बिल बना के दिया था। एक विद्यालय का था तो उन्होंने हालनपुर डिपो ने ही व्यक्तिगत एक बिल दिया था। सामने की बात है, हमारे पास भी आए हैं तो उसमें एक मुश्त अमाउंट लिखा है, क्लास सपोर्ट कीजिए क्लास 6 और इतना अमाउंट। अगर ऐसा है तो वो सही नहीं है, मतलब होना चाहिए कि हिंदी की बुक इतने की है। तरीका वही है, तरीका वही है। अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छा नहीं हो रहा है, इसको संज्ञान में लिया जाएगा, बात उठाई जाएगी। आम जनमानस के लिए एक और समस्या है कि जो यूनिफॉर्म है उस पर भी एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाता है। अगर मार्केट में देखा जाए तो कम पैसे की, वही रुपए की वस्तु है, यूनिफॉर्म है, और उस पर टैग लगाने के बाद में उसके रेट हाई हो जाते हैं। नहीं, ये तो होता ही है। कुछ कॉस्ट इधर से कपड़ा व्यापारी है जो भी है, इधर जो अपना जो भी युद्ध चल रहा है इस माध्यम से 10-15% कॉस्ट उठी है मार्केट में, कुछ तो है। लेकिन ये भी एक विषय का अच्छा विषय नहीं है समाज के लिए, जागरूक अभिभावकों के लिए ये तो समस्या रहती है। लेकिन इस पर भी एक टीम बनेगी, टीम गठन करेगी, जो एक डायरी लेटर होते हैं, जो एक मानक होते हैं अपना एक फीस के, तो वो निर्धारित की जाएगी। 10 को भी लेकर, कापी किताब को भी लेकर, एक शिक्षा व्यवस्था को भी लेकर आगे सामने आएगा, समाज में चीज आएगी। ये किसी स्कूल की मान्यता 8 तक है, 9, 10, 11 तक चलाया जा रहा है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? अगर मान्यता 8 तक है तो 8 तक चलना ही चाहिए, उसके ऊपर ही काम करना चाहिए। जो जहां तक मान्यता होती है विद्यालय को भी ध्यानपूर्वक ये देखना चाहिए कि अच्छा 8 तक अगर मान्यता है तो 8 तक चलाना चाहिए। मान्यता पूरी हो जाए उसके बाद आप ऊपर आप डिसिप्लिन में रह के आप काम कर सकते हैं। हमने आपसे जो बातें कही है उसको लेकर के आपने बड़ी गंभीरता से कहा कि इस पे कार्रवाई और उसके अधिकारियों से मिलकर के कार्रवाई कराई जाएगी। तो टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, कब तक आम जनमानस को इसका नहीं, इसमें देखिए ऐसा है ना, सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार है, सभी अधिकारियों को निर्देश है ऊपर से, और हमारे जो भी जन के विधायक है या चेयरमैन है, जो भी समाज के लोग हैं, और सबसे साथ मिलकर ये काम योजना बनाई जाएगी और बहुत ही कम समय में इंस्पेक्शन लिया जाएगा, जो जनता के हित में होगा, अभिभावकों के हित में काम किया जाएगा। के रूप में आप हमारे पास में मौजूद है। प्रकरण आया है उमा देवी चिल्ड्रंस अकेडमी का, उसमें बच्चे लेट होते हैं तो उनको 1 घंटे के लिए बाहर, गेट के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। तो कैसे देख रहे हैं आप? धन्यवाद मनीष जी। अगर ऐसी जानकारी है तो यह पूर्णतः गलत है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो विद्यार्थी हैं उनको इस तरीके की सजा अगर दी जा रही है तो इस पर कार्रवाई होगी। प्रशासन से मांग की जाएगी कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें। इस तरीके से विद्यार्थियों के साथ ऐसा ना हो। रिपोर्ट कर लेते हैं आपसे। तो काफी किताबें खरीदी जा रही है, उनका बिल प्रोवाइड कराया जा रहा है, इसको कैसे देखें? ये गलत है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल गलत है। ऐसे इस प्रकरण पे अधिकारियों से बात कर कार्रवाई कराई जाएगी। अच्छा, जो यूनिफॉर्म जो ड्रेसेस ली जाती है इसको भी एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है, तो एक आम जनमानस गरीब के लिए कहीं ना कहीं समस्या है। तो इस पे भी बात की जाएगी। एक और सवाल लेते हैं आपसे। यदि किसी विद्यालय की मान्यता 8 तक है, 9, 10, 11 तक वो ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है, तो उसको कैसे देखना है? वो 8 तक ही चलाए। मान्यता 8 तक है तो 8 तक ही चलाए। तो जो प्रकरण आया है अभी उसको लेकर के आम जनमानस को तब तक रिजल्ट मिलेगा, आदमी को जानकारी मिलेगी जिस पे एक्शन क्या हुआ। जल्दी जानकारी मिलेगी।